जमात इख्तियार में शबाना उर्दू में आज आपका टॉपिक है असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया। लेक्चर नंबर 2 है आपका ये। और ये मुसन्निफ डिप्टी नज़ीर अहमद की तहरीर है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपने इस सबक में लड़कियों की तालीम पर बहुत जोर दिया है। उनकी हर तहरीर जो होती है बहुत मौजूद होती है और उसमें कोई ना कोई सबक होता है। तो हम आज पढ़ते हैं असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया। ठीक है, पेज नंबर 49। डिप्टी नज़ीर अहमद जो हमारे लेसन के मुसन्निफ़ हैं, ये पूरा आप जैसे कि मैंने आपको एक क्लास में काम करवाया है कि पूरा आप इसका पूरा हालात ज़िंदगी लिखेंगे। तो कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे ये बता देती हूँ, पूरा नहीं लिखिएगा। शमसुल उलमा खान बहादुर मौलाना नज़ीर अहमद ज़िला बंजौर हिंदुस्तान में पैदा हुए। यहाँ से आप शुरू करेंगे और ख़त्म होगा अरबी फ़लसफ़ा रियाजी की तालीम हासिल की। यहाँ से यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद जब लिखेंगे नीचे पे आइए, डिप्टी नज़ीर अहमद ने 7 नावल लिखे। यहाँ से शुरू है, ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। ठीक है, पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, हालात ज़िंदगी लिख रहे हैं। उसके बाद नीचे डिप्टी नज़ीर अहमद से शुरू करेंगे, ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, यहाँ तक ख़त्म करेंगे। विलादत और वफ़ात लाजमी ऊपर शो करेंगे। ठीक है, अब हकीम साहब के छोटे भाई फ़तहुल्लाह ख़ान बहुत मुद्दत वाले इंदौर के सरकार में मुख्तार कुल रहे और 1000 रुपये की अमलाक शहर में ख़रीद कर ली थी। बड़ी शान से रहते थे। रेवड़ी पर सिपाहियों का गार्ड, अंदर बाहर 30-40 आदमी, नौकर, घोड़ा, हाथी, पालकी, भग्गी सवारी को मौजूद। फ़तहुल्लाह ख़ान की 2 बेटियाँ थीं। इस सबक में यही बताया जा रहा है। फ़तहुल्लाह ख़ान की 2 बेटियाँ थीं, एक जमाल आरा और एक हुसन आरा। जमाल आरा असफन यार ख़ान के बेटे से ब्याह दी गई थी। हुसन आरा की निस्बत नवाब शचर के ख़ानदान में हुई। इन लड़कियों की खाला शातमानी बेगम इसी महल्ले में रहती थी जिसमें असगरी का मेका था। इस पैराग्राफ में ये बताना चाह रही हैं कि उनकी 2 बेटियां थीं, एक हुसन आरा एक जमाल आरा, और उनके खाला उनसे मिलने आई। और वो हुसन आरा जो थी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ बच्ची थी। उनके वो पढ़ाई से उसको कोई लगाव नहीं था, घर वाले उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। तो उनके खाला ने उनको मशवरा दिया कि आप तुम्हारे महल्ले में एक लड़की असगरी रहती है कि तुम्हें उसके बारे में पता नहीं, उसको देखें और इसको किसी उस्तानी का बंदोबस्त करके इसको उस्तानी के पास बिठाएं ताकि वो कुछ अदब और कायदा सीख सके। तो वो अपनी नौकरानी को उन्होंने क्या करा कि अपनी नौकरानी को असगरी के घर भेजा और मालूम करवाया। मैं आपको इस तरह का खुलासा बता रही हूँ। ठीक है, तो अपने घर भेजा और बोला, असगरी के घर भेजा और पूछवाया कि क्या वो हमारी बेटी हुसन आरा को पढ़ा देंगी। जब उनकी नौकरानी उनके घर गई तो उन्होंने देखा कि असगरी ऊपर थी और ईशा की नमाज़ के बाद वो नीचे आई और बताया कि मेरे घर भेज दें तो मैं पढ़ा सकती हूँ, आज दूसरी सूरत में घर आकर नहीं पढ़ाती। ये कहने के बाद वो नौकरानी घर गई और घर जाकर उसने असगरी के बारे में बताया कि वो कितनी सलीका शार और तमीज़दार थी, और किस तरीके से उसने अदब से कायदे से उससे बात करी। वो इतनी मुतासिर हुई कि जब से वो असगरी के पास से आई थी बस उसी की तारीफ़ करी जा रही थी। इसमें शाह ज़मानी बेगम उनके घर गई अपनी बहन को, बुआ सुल्ताना को लेकर, और उन्होंने उससे कहा कि आप हम लाजमी मेरी बेटी अगर आपके पास आती है पढ़ाती हैं तो ये मेरी खुश नसीबी होगी। उन्होंने उसको पैसों का भी कहा और कि आप दूसरे पेज पे देखिए, पैसों के भी कहा कि जो भी उजरत होगी, जो भी शर्फियाँ होंगी मैं आपको दूंगी, ले आप मेरी बेटी को पढ़ा दें। इस पर असगरी ने कहा, अव्वल तो ख़ुद मुझको क्या आता है मगर जो 4 हुरूफ बुज़ुर्ग की इनायत से आते हैं इंशाअल्लाह इनके बताने में अपने मकदूर बदरगैर न करूँगी, यानी कि मैं उसको बताने में पीछे नहीं हटूँगी। चलते सुल्ताना बेगम असगरी को अशरफी देने की दोबारा पेशकश करी। असगरी ने इसकी कुछ ज़रूरत नहीं, भला ये क्यों कर सकता है, हो सकता है कि मैं पढ़ाई आपसे लूँ, पढ़वाई लूँ, इसका मतलब है पढ़ाई के पैसे वसूल करूँ। सुल्तान, अस्तगफिरुल्लाह, पढ़ाई देने का हमारा क्या मुँह है, बिस्मिल्लाह की मिठाई है ये। तो ये कह रही है पढ़ाई की तो कोई ज़रूरत नहीं होती, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। फिर भी असगरी ने उनसे वो मिठाई ली और आगे बढ़ा दी और तकसीम करवा दी। तो उन्होंने आखिरकार हुसन आरा को असगरी के पास पढ़ने बिठा दिया। ये उसका खुलासा था। इसके सवालात देखिए।